तो बेटा आज हम ये एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम 20 इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किया करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक के। ओके। और आज हम प्लेटो के कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला फैक्ट है, प्लेटो आइडिया ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी वाज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ स्पार्टा। सो जो प्लेटो की थ्योरी थी कम्युनिज्म की, जिसमें वो फैमिली और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो रूलिंग क्लास है, जिसमें वो सोल्जर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं और जो फिलोसफर किंग है उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं, उसको गार्जियन क्लास भी वैसे बोलते हैं। इन दोनों ही के लिए गार्जियन क्लास में, जिसमें रूलर्स भी हैं और सोल्जर्स भी हैं, वो लोग ना तो फैमिली रख पाएंगे अपनी और ना ही प्रॉपर्टी रख पाएंगे। और ये आइडिया उन्होंने स्पार्टा से लिया था। ओके, स्पार्टा से तो उन्होंने ये डायमेंशन लिया था। दूसरी उन्होंने एक चीज और ली थी स्पार्टा से, वो थी थ्योरी ऑफ एजुकेशन में सिविक एजुकेशन का कंपोनेंट। कि भाई अगर हमको सिटीजन्स के अंदर सिविक वर्च्यूज अगर हमको इम्बाइब करने हैं, तो उसके लिए हम जो स्पार्टा में एजुकेशन दी जाती है उसको हम अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, स्पार्टा के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम था वो फ्री था। सो वो डायमेंशन भी इन्होंने स्पार्टा से सीखी। यहाँ पे क्या था, एथेंस के अंदर, एथेंस से बिलोंग करते थे प्लेटो, एथेंस के अंदर जो सोफिस्ट थे और जो मतलब अच्छे अच्छे स्कूल्स थे, वहाँ पे सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ पाते थे। इसीलिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को भी फ्री ऑफ कॉस्ट करने की बात कही, ऑन द एक्सपेंस ऑफ स्टेट। अब दूसरा फैक्ट है, एज पर प्लेटो द डिवीजन ऑफ फंक्शंस रेस्ट ऑन डिफरेंसेस ऑफ एप्टीट्यूड। अब ये डिफरेंट डिवीजन ऑफ फंक्शंस, ये हमारी थ्योरी ऑफ जस्टिस से लिंक करती है डियर फ्रेंड्स। थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये आगे भी एक दो फैक्ट्स के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब इसके अंदर है ना, तीन डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे कि प्रोड्यूसिंग क्लास, प्रोड्यूसर्स, सोल्जर्स और रूलर्स। अब इनके सबके डिफरेंट इनके एप्टीट्यूड हैं। जो प्रोड्यूसिंग क्लास है उसमें इनकी एपेटाइट हाई होती है, एपेटाइट फॉर मोर प्रॉफिट। सो इनका एप्टीट्यूड वैसा ही है कि दे वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। अब ये है सोल्जर क्लास। सोल्जर क्लास के अंदर दे आर क्रेजियस, दे आर स्ट्रॉन्ग, तो उनकी फाइटिंग की स्पिरिट है, फाइन, उनमें स्पिरिट डोमिनेट करती है। और जो रूलर है उनके अंदर विजडम, उनके अंदर विजडम डोमिनेट करती है। ये पर्टिकुलर डायमेंशन उनकी आइडिया ऑफ सोल से भी लिंक करता है। अगर इन पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको डिटेल में डिस्कशन देखना है, तो जो हमारा दूसरा चैनल है दीपक दलाल पॉलिटिकल साइंस, वहां पे मैंने पूरा डिस्कस ये किया हुआ है, वहां पे आपको मिल जाएगा। तीसरा फैक्ट है, प्लेटोस कोट स्टेट इज मेयरली इंडिविजुअल रिट लार्ज। ये कोट पूछ सकता है आपसे कि ये कोट किसने बोला था, स्टेट इज मेयरली इंडिविजुअल रिट लार्ज। और ये भी इसी थ्योरी ऑफ जस्टिस से ही लिंक है। अब यहाँ पे जो इनके डिफरेंट वर्च्यूज हैं, जैसे कि प्रोड्यूसिंग क्लास का वर्च्यू है वो है टेम्परेंस, सोल्जर क्लास का वर्च्यू क्या है, करेज। अब रूलिंग क्लास का जो वर्च्यू है वो है विजडम। अब ये तीनों ही अगर अपने अपने वर्च्यूज को फॉलो कर रहे हैं, तो स्टेट के लेवल के ऊपर जस्टिस प्रिवेल होगा। अब यहाँ पे इसका एसेंस यही है कि भाई जब हम इंडिविजुअल्स को देखते हैं, तो इंडिविजुअल्स का मैग्नीफाई रूप स्टेट है। अगर इंडिविजुअल सभी अपने अपने वर्च्यूज को फॉलो कर रहे हैं, तो स्टेट के लेवल के ऊपर जस्टिस प्रिवेल होगा ही होगा। सो ये इसका एसेंस है। अगर इसका डिटेल में अगर आपको समझना है तो मैं फिर बता रहा हूं, जो मैंने प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस डिस्कस की हुई है उस चैनल के ऊपर, वो आपको मिल जाएगी, वहां पे आप समझ सकते हैं। लेकिन एसेंस यही है, अगर ये कोट आ जाए तो ये लिखना, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्लेटो ने बोला था और ये थ्योरी ऑफ जस्टिस से लिंक्ड है। उसके बाद प्लेटो मेजर वर्क्स, ये तीन मेजर वर्क हैं प्लेटो के, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लॉज। अब इन वैसे तो बहुत सारे डायलॉग्स लिखे हैं प्लेटो ने, लेकिन ये मेजर वर्क हैं जिसको आपको याद करना ही करना है। इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये जिसे नेट में पूछे जाते हैं। तो ये आपका नेट से नीचे लेवल का एग्जाम है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपसे पूछेंगे। तो ये तीनों ही मेजर वर्क हैं, रिपब्लिक, स्टेट्समैन एंड लॉज। अब पांचवा जो फैक्ट है, नॉक्टर्नल काउंसिल फाइंड्स मेंशन इन प्लेटोज द लॉ। सो द लॉ के अंदर ये इस
नोक्टर्नल काउंसिल की बात करते हैं। और ये नोक्टर्नल काउंसिल में क्या है, इसमें जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो किसी सोसाइटी के जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो उनकी एक काउंसिल बनाई जाएगी, उनकी एक सभा होगी जो रूल करेगी। सो ये उससे रिलेटेड है नोक्टर्नल काउंसिल, और ये प्लेटो की बुक द लॉज के अंदर इसका मेंशन है। यही बात आपको ये सीधा भी ऐसे पूछ सकता है ऐसे आपसे कि भाई नोक्टर्नल काउंसिल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर, तो ये आपको प्लेटो ही मार्क करना है। द आइडिया ऑफ फिलोसफर किंग फाइंड्स मेंशन इन रिपब्लिक। सो जो रिपब्लिक बुक है उसके अंदर ये फिलोसफर किंग के आइडिया को डिस्कस करते हैं। आगे फैक्ट, फिलोसफिकल वर्क्स इंस्पायर्ड बाय प्लेटो, प्लेटोज वर्क। सो ये प्लेटो का जो वर्क था जिसमें वो अपने आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर वर्क से ये सारे जो थिंकर्स थे, फिलोसफर थे, ये इंस्पायर हुए। जैसे उटोपिया, थॉमस मूर ने जो बुक लिखी, सिटी ऑफ सन, कैम्पनेला ने ये बुक लिखी है, और न्यू एटलांटिस बैकॉन ने लिखी है। सो ये तीनों की तीनों जो बुक हैं ये प्लेटो के वर्क से इंस्पायर हुई हैं। जो प्लेटो अपनी थ्योरी में, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं वहां पे जहां पे जस्टिस प्रिवेल हो, इसी प्रकार इन सभी आइडियल सोसाइटीज को इन पर्टिकुलर थिंकर्स ने अपनी अपनी बुक में मेंशन किया है। यही बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। प्रिंसिपल कैरेक्टर्स इन रिपब्लिक, प्रिंसिपल कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि प्लेटो अपनी जो भी जितना भी इन्होंने बुक्स लिखी उन्होंने डायलॉग फॉर्म्स में लिखी हैं। डायलॉग फॉर्म्स में यानी कुछ लोग बैठे हैं और वो डायलॉग कर रहे हैं, और ये डायलेक्टिक्स से भी रिलेटेड है। डायलेक्टिक्स ये आपको याद रखना है कि ये डायलेक्टिक्स एक ऐसी आर्ट है, आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन, कि आप एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर अपना व्यू पॉइंट रखता है, दूसरा उससे क्रॉस व्यू पॉइंट रखता है, और फिर डिस्कस करके फिर एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो इसमें थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, ये तीन डायमेंशन इसके अंदर होते हैं। आप यही समझ लीजिए कि डायलेक्टिक्स को प्लेटो ने यूज किया है, उसको हीगल ने भी यूज किया है और मार्क्स ने भी यूज किया है। तो ये चीज आपको समझनी है यहाँ पे। तो जब डायलॉग फॉर्म में वो यूज करते हैं, तो जो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं रिपब्लिक के अंदर, उसमें सेफलिस, पोलेमार्कस, सेफलिस का बेटा है पोलेमार्कस, और थेरस्मस्कस ये सोफिस्ट हैं, देन ग्लाउकन और एडिमेंटस, ये सारे के सारे प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं रिपब्लिक के अंदर। एक दो बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे ये भी पूछ लेगा, ये नाम दे देगा, दीज नाम लाइक दीज नेम सिग्निफाई व्हाट, सो उसके अंदर लिख देगा भाई कैरेक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक किस किस के हैं, उसके प्लेटो के नाम लिख देगा उसके अंदर, डिफरेंट बुक्स के किस में किससे रिलेटेड हैं। तो ये रिपब्लिक के कैरेक्टर हैं जिसमें थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं। ये अपने अपने व्यू रखते हैं कि भाई मेरा जस्टिस के मामले में मैं ये सोचता हूँ, ये अपने अपने व्यूज रखते हैं, और जो प्लेटो हैं वो इसको काउंटर करते हैं। प्लेटो खुद नहीं बोलते वहां पे, सोक्रेटिस इज आल्सो वन ऑफ द कैरेक्टर, सोक्रेटिस भी एक मेजर कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर बुक के अंदर। अगला फैक्ट है, रूसो कॉल्ड द रिपब्लिक को रूसो ने कहा इट इज द फाइनेस्ट वर्क ऑन एजुकेशन, कि भाई रिपब्लिक जो है वो एक बहुत ही बेहतर वर्क है एजुकेशन के ऊपर, जो उनकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन है उससे रिलेटेड उन्होंने ये टिप्पणी की थी। नेक्स्ट अपोलॉजी, ये भी एक डायलॉग है, डायलॉग उनके वर्क थे, इट्स ए फिलोसफिकल वर्क ऑफ प्लेटो। अब ये एक इमेजिनेटिव और स्टैटिकल वर्जन था जो सोक्रेटिस की ट्रायल होती, सोक्रेटिस की ट्रायल हुई। सोक्रेटिस क्या है, नॉलेज को बहुत प्रेफरेंस देते थे, और उन्होंने वो अपनी बात को जब वो कहते थे तो इससे जो डेमोक्रेटिक लोग थे वो ऑफेंड हो गए, क्योंकि डेमोक्रेटिक लोग जो थे वो किन्हीं ऐसी धारणाओं पे जी रहे थे जो बहुत ही रिडंडेंट थी और जो बहुत ही दकियानुसी बातें थी, फाइन, और उन चीजों को काउंटर किया सोक्रेटिस ने। तो सोक्रेटिस को सजाए मौत दी गई। ही वॉज हेल्ड अकाउंटेबल दैट कि आप ऐसी चीजें प्रमोट कर रहे हो जो बहुत ही आइडलिस्ट हैं, जो बहुत ही सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं। सो उनकी जो ट्रायल हुई उससे रिलेटेड अपोलॉजी ये डायलॉग लिखी थी, जो एक स्टैरिकल वर्जन है। एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लेटो वांटेड टू क्रिटिसाइज
जो सोक्रेटिस की ट्रायल हुई इसको क्रिटिसाइज करना चाहता था, मोक करना चाहता था, बट इनडायरेक्टली उसने किया, एक हास्यास्पद तरीके से उसने किया। तो एक स्टायर था ये अपोलॉजी, और इसी को गांधी जी ने ट्रांसलेट भी किया है गुजराती के अंदर। उसका जो नाम रखा था उन्होंने वो था एक सत्यवीरनी कथा, एक सत्यवीर की कथा। सो गुजराती में एक सत्यवीरनी कथा, उसको गांधी जी ने ट्रांसलेट किया था अपोलॉजी को। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ए स्टोरी ऑफ ए हीरो ऑफ ट्रुथ। और इन्होंने गांधी जी को बहुत इंस्पायर भी किया सत्याग्रह के लिए, ये डायमेंशन आपको याद रखनी है। उसके बाद द लॉ, जो उसके डायलॉग थे वो सबसे लॉन्गेस्ट डायलॉग है। द लॉ जो डायलॉग है वो सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटो के डायलॉग हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्टेटमेंट्स डिफेंडेड द रूल ऑफ लॉ एज अपोज टू वन पर्सन डिक्टेटरशिप। अब देखो रिपब्लिक के अंदर फिलोसफर किंग की बात कर रहा है कि जो रूल होना चाहिए वो फिलोसफर किंग को हमें दे देना है, लेकिन द स्टेट्समैन के अंदर ये रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है कि भाई लॉ सुप्रीम होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसके अकॉर्डिंग रूल होना चाहिए। तो ये अपने आइडियाज चेंज कर लेता है बाद में। जब देखो प्लेटो जो है वो बहुत सारे रूलर्स के पास गया कि भाई देखो मैं आपको फिलोसफी बताऊंगा, उसके हिसाब से आप अपना रूल चला सकते हैं। ही ट्राई टू डू दैट, लेकिन जब जो रूलर्स थे उनको लगा कि यार ये हमको बेवकूफ बना रहा है, ये चाहता है कि हम इसी की बातों में आ जाएं, तो उन्होंने एक बार तो प्लेटो को जेल में भी डाल दिया, उसको स्लेव की तरह बेच भी डाला है एक रूलर ने। तो ऐसी बहुत सारी पीड़ा सहने के बाद उसने डिसाइड किया दैट इट इज नॉट गुड फॉर मी, और ऐसा होगा भी नहीं, लोग इतना आइडियल बनना भी नहीं चाहेंगे जो रूल कर रहे हैं। सो एटलीस्ट आई कैन गिव दैट दिस फॉर्म ऑफ लाइक रूल, कि भाई रूल ऑफ लॉ को ही मान लो। तो उसने अपने व्यूज को मॉडिफाई कर लिया। नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लेटो फोर कंपोनेंट ऑफ वर्च्यू। अब ये चार कंपोनेंट जो हमने डिस्कस किए थे, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस से भी लिंक्ड है। अब यहां पे उसने विजडम जो दिया था वो किसके लिए था? रूलर्स के लिए, रूलिंग क्लास के लिए। करेज सोल्जर्स के लिए। टेम्परेंस प्रोड्यूसिंग क्लास के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए। और जस्टिस है वो स्टेट लेवल पे मैग्नीफाई होगा। दैट इज व्हाई स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। अगर सभी जो क्लासेस हैं वो अपना अपना काम ढंग से करेंगे तो स्टेट के लेवल पे जस्टिस अपने आप ही प्रिवेल हो जाएगा। जो अपने अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अपने एप्टीट्यूड के अनुसार काम करेंगे तो स्टेट के लेवल पे अपने आप ही जस्टिस प्रिवेल होगा। सो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से हियर। नेक्स्ट, रिपब्लिक वाज बुक ऑन एथिक्स एंड जस्टिस। जो रिपब्लिक थी वो एथिक्स और जस्टिस के ऊपर लिखी गई बुक थी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो फैक्ट है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज वन मैन वन वर्क वन क्लास एंड वन ड्यूटी। अब यहाँ पे जो जस्टिस का था, थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसी के अंदर एक इंसान को एक ही वर्च्यू से काम करना है और उसी के अनुसार उसको काम करना है और वो उसी क्लास के अंदर रहेगा। तो उसने ये हम बोलते हैं फंक्शनल, जो कि भाई अपने अपने फंक्शंस पे मास्टरी करनी है, ये डायमेंशन भी प्लेटो ने अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में बताई थी। सो एक इंसान एक ही काम करेगा, एक ही क्लास में रहेगा और उसकी वही ड्यूटी है, उसी के हिसाब से उसको काम करना है। सो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने बोला था। अब कार्ल पॉपर ने क्रिटिसाइज किया था प्लेटो को कि भाई जो उसकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की बात कर रहा है, जिसके अंदर उसने पूरी रेजिमेंटेड सोसाइटी बना दी है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसिंग क्लास ही शादी कर सकेंगे, वही फैमिली रख सकेंगे, वही प्रॉपर्टी रख सकेंगे, और जो रूलिंग क्लास है उसको एक्सक्लूड कर दिया फैमिली रखने से भी और प्रॉपर्टी रखने से भी। तो उसने बहुत ही रेजिमेंटेड सोसाइटी बना दी। इसीलिए कार्ल पॉपर को क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये भाई ओपन सोसाइटी के दुश्मन हैं। इसमें उसने कार्ल मार्क्स को भी और हीगल को भी प्लेटो के साथ कंसीडर किया दैट दीज आर ओपन ऑफ एनिमी, दीज आर एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। और इसी बुक को काउंटर करने के लिए रोनाल्ड लेविल्सन ने भी बुक लिखी इन द डिफेंस ऑफ प्लेटो। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन द डिफेंस ऑफ प्लेटो ये किसकी बुक है, तो ये रोनाल्ड लेविल्सन की बुक है, जो प्लेटो के डिफेंस में अपने पूरा फिलोसॉफिकल वर्क लिखते हैं। अब नेक्स्ट फैक्ट, प्लेटो आइडिया ऑफ यूजेनिसिस हैज बीन पॉपुलर विद नाजीज। नाजीज ने इसको अप्रोप्रिएट किया, जो प्लेटो का आइडिया ऑफ यूजेनिसिस था। इसके अंदर क्या है, प्लेटो क्या बोलते हैं कि भाई जो फाइनेस्ट ब्रीड है, जो फॉर एग्जाम्पल
जो लोग गार्जियन क्लास से हैं वो फाइनेस्ट ब्रीड है, उसमें जो रूलिंग क्लास वाले हैं उनके पास विजडम है, और जो सोल्जर्स वगैरह हैं उनके पास करेज है। तो ऐसे लोगों को ही मौका दिया जाए कि वो अपनी ब्रीड को इनहेंस करें, तो उन्हीं लोगों से ही ब्रीडिंग करवाई जाती थी, उन्हीं लोगों को ही ब्रीडिंग करने का मौका मिलेगा, रिप्रोडक्शन का मौका मिलेगा, उन्हीं लोगों की एक प्रकार से मौका दिया जाएगा सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए। और वो शादी के तौर पे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के पर्पज से ही वो सेक्स करेंगे और रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। इसी को, इस आइडिया ऑफ यूजेनिसिस को नाजीज ने अप्रोप्रिएट किया। वो भी बोले कि भाई अपनी प्योर ब्रीड रखने के लिए हमको किसी दूसरी क्लास से मिक्स नहीं होना है। जूस के ऊपर उन्होंने क्यों अटैक किया कि वो चाहते थे अगर जूस वगैरह को अगर हम उनसे शादी करेंगे या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप उनसे बिल्डअप करेंगे तो जो हमारी जो रेस है वो इम्प्योर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रेसिकल डायमेंशन है वो भी इससे निकल के आती है। अब लास्ट जो यहाँ पे फैक्ट है, प्लेटो डिफेंस ऑफ अबोलिशन ऑफ प्राइवेट हाउसहोल्ड मीन्स फैमिली। जो फैमिली का अबोलिशन था जो इनकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में बताया गया है, और मोनोगमस मैरिज, ये मोनोगमस मैरिज को भी अबोलिशन की बात करते हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अबोलिश करने की बात करते हैं। सो जो अर्ली सोशलिस्ट थे जैसे सेंट सिमोन्स, सेंट ओवन और फूरियर, इन सभी लोगों ने इसकी बात को एक्सेप्ट किया, प्लेटो की बात को एक्सेप्ट किया, और इसी कारण उनको फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। ओके कि भाई एलिमेंट ऑफ फेमिनिज्म भी प्लेटो के अंदर था, क्योंकि वो फैमिली को अबोलिशन करने की बात कर रहे हैं और मोनोगस मैरिज की भी अबोलिश करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम हर दिन 20 डिफरेंट टॉपिक से 20 फैक्ट्स डिस्कस किया करेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस थिंग। और हम एक और MCQ की भी सीरीज चलाएंगे जिसमें हम डेली लाइव 20 MCQ डिस्कस किया करेंगे। ओके, सो फॉलो दीज 2 इनिशिएटिव। ये 2 इनिशिएटिव अच्छे से फॉलो करोगे तो आपकी होल्ड बन जाएगी कि कैसे आपको MCQs को टैकल करना है, कैसे फैक्ट्स को समझना है और उसको लिंक करना है अपनी वट एवर नोट्स यू हैव बीन रेफरिंग। I hope you enjoyed that lecture. Thank you, dear friends.